हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सलमा का ब्रांड क्या सच में पाकिस्तान का पहला ब्रांड है कि जिसने टू फेस्ड लेयर्ड अबाया जो है वो लॉन्च किया है, रिवर्सिबल अबाया, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सलमा ने क्या सच में सितारा को कॉपी किया है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जी जो सलमा का चैनल है उस पर से जो वीडियोस हैं वो क्यों हाइड हुई थी? क्या अम्मी ने और सितारा ने या चाचा हाजी ने, जिस तरह हम लोग सुन रहे होते थे ना, असगर चाचा हाजी सबका प्रेशर है, सब सलमा पर प्रेशर डाल रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम अपने चैनल से तमाम तर वीडियोस हाइड कर दो। तो क्या कुछ ऐसा है कि सलमा ने एक ना शुद्ध तमाम तर जितनी वीडियोस थी, इवन इनके व्लॉग्स थे, वो सब के सब भी हाइड कर दिए? क्या तुक बनता था? मतलब अगर आपके व्लॉग्स थे तो आप उनको पब्लिश रहने देती। हाँ, जो चीजें ऐसी थी, कंट्रोवर्शियल थी, मुतनाज़ा थी, अगर आपको अल्लाह ने समझदारी दी और आपने उनको हाइड कर लिया तो परफेक्टली फाइन, और इसको हर एक अप्रिशिएट करता है, मैं भी करती हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो मैं समझ पाई हूँ, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो रमजान है वो सऊदीया चला गया है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उसकी अपनी एक लाइफ है, अल्लाह ने उसका हाथ थामा है। कुछ कह रहा था, उसके कफील ने उसे बुलवाया है, और लोग पूछ भी रहे थे तुम क्या काम करते हो कमेंट्स के अंदर, तो यही कह रहा था मैं कफील के वीजा पर हूँ। क्लियरली अभी उसने अपना जॉब रिवील नहीं किया है, लेकिन हाँ, जिस तरह एक वहां पर कहते हैं ना, कोई भी रह रहा होता है अकेला, एक मर्द जॉब के लिए, जिस तरह के उसके तमाम तर मामलात रूटीन होते हैं, वो ये तमाम तर चीजें कर रहा है। तो अच्छी बात है भाई, अगर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, और मदीना में है, और कह रहा था जब मैं उम्रा करने जाऊंगा तो मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूंगा, क्योंकि आप सब ने भी मुझे बहुत दुआएं दी हैं। तो बेहतरीन और बहुत अच्छी बात है। बस ये कहूंगी कि अल्लाह करे कि भाई आप लोगों की जो जिंदगी है ना, जो आपकी, अनीता की, आपकी जो बच्ची है सुहाना, दोनों की, और आगे जो लाइफ है वो पुरसुकून चले। आपके घराने का जो मिजाज रहा है ना, जो एक उछल फांद मची रहती है, अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े, ये तमाम तर चीजें ना हो, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। खैर, और अपनी बहनों का भी आप ख्याल करें, स्पेशली जो हलीमा है, और आपकी एक और छोटी बहन है जिनको आपने एक टाइम पर 23-23 साल का बता दिया था। खैर जी, तो अच्छी बात है आप काम से लग गए। अच्छा, जो सितारा है उनका व्लॉग आया था, कल देख लिया था। वो कह रही थी कि मुस्तफ़ा का जो पहला पेपर है वो हो गया है इस्लामियात का, और आज गैप है। जब से पहले, इससे पहले सितारा का व्लॉग आया था ना, तो उसमें सितारा ने कहा था मुस्तफ़ा स्कूल गया हुआ है। मतलब सितारा, मैं समझ नहीं पा रही कि एग्जाम डेज में बच्चे का स्कूल क्यों स्टार्टेड है। एग्जाम अगर बोर्ड्स के हैं तो उसका तो सेंटर पड़ेगा ना। ऐसा कौन सा, मतलब 9th का वहां पर क्या सिलसिला है? कौन से बोर्ड से दे रहा है? फेडरल से दे रहा है तो उसका क्या एक सिलसिला है? ओ लेवल्स है या जो भी कुछ है? तो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है ना कि वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है और पेपर्स भी दे रहा है। अगर वो पेपर देने गया था तो आप पहले ही कहती कि जो मुस्तफ़ा है उसका पहला पेपर है, और यूट्यूब फैमिली से कहो सब दुआ करें कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आए, A1 उसकी परसेंटेज आए, बहुत जबरदस्त उसके ग्रेड्स आए। ये सारी बात भी तो कहलवाती ना है ना कि आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि सब आपके बच्चों को, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। बट सितारा ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। जब बहुत ज्यादा हम सब ने, मैंने भी पूछा इवन, कि सितारा ऐसा कैसे है कि जो मुस्तफ़ा है ना उसके एग्जाम्स हैं और आप बिल्कुल जिक्र नहीं करी, तो सितारा ने आकर ये एक लाइन बोल दी और मुस्तफ़ा सर झुकाए मुस्कुराता रहा। तो ये तमाम तर चीजें थोड़ा वियर्ड लगती हैं। माशाल्लाह बच्चा जो है वो वोकल है, एक्सप्रेसिव है, मतलब वो अपनी बात रखना जानता है, तो उसे बोलने देती हैं पेपर कैसा हुआ, सेंटर कैसा था, स्टडीज कैसी चल रही है, थोड़ा सा ना उसका जो एक इनपुट है वो यहाँ पर आने देती हैं। खैर, उसके बाद जी इनका अपना जो व्लॉग है वो चलता रहा, बच्चों की एक शरारतें, और क्योंकि गैप था, फिर सितारा ने कीमा करेले काफी टाइम बाद कोई रेसिपी जो है वो शेयर की, और सितारा ने कहा कि कराची में बहुत चटपटा खाया था तो अभी भी दिल कर रहा है, तो कीमा करेले जो है वो सितारा ने बनाए, और अच्छा लगा देखकर। पूरी फुल रेसिपी शेयर करती तो और भी मजा आता। लोग इनसे कह रहे थे, सितारा कमेंट्स में कह रहे थे कि फुल रेसिपी दो, बताओ किस तरह से तुमने ये सब कुछ रेडी किया है, पूरी एक फुल डिटेल रेसिपी दो। तो मेरे ख्याल में जब आप व्लॉग बना ही रही हैं तो एक अच्छा खासा काम का कोई पार्ट अगर आपके व्लॉग में ऐड हो रहा है तो उसको थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता दें, अच्छा है। व्लॉग की लेंथ भी बढ़ेगी और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, है ना। लोग जो लेडीज हैं वो इस तरह की चीजों को एंजॉय करती हैं, मजा आता है उन्हें काम करता इस तरह किचन में देख लोगों को खाना बनाते हैं। खैर जी, उसके बाद क्या था जनाब, जो सितारा हैं उनके जो घर में नूर है, मतलब वो अपनी मर्जी से पेंट का डब्बा भी खरीद के ले आया, गार्डन में हर तरफ उसने पेंट कर दिया, दरख्तों का जो तना है वो भी पेंट कर रहा है। अच्छा लग रहा था सब कुछ साफ सुथरा, और गार्डन माशाल्लाह सितारा का प्यारा है, हरा भरा, और जिस तरह उसमें फल फूल पौधे सब कुछ है एक ही जगह पर, तो अच्छा लगता है देखकर ये तमाम तर सिलसिले। लेकिन मैं ये सोच रही थी, सितारा क्या वो अपनी जेब से लाता है या आपसे परमिशन लेता है कि बीबी मुझे यहाँ पर काम करना है बाजी, तो आप कहें तो मैं ये चीज कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि वो अपनी मर्जी से सारे काम करता है। ये चीज मुझे थोड़ा अजीब लगी। मतलब आपने उसको कहा होगा ना ये तमाम तर काम आपको करने हैं नूर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि आम लगे थे बट वो इब्राहिम तोड़ के ले गया। मतलब चलो कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं, बच्चे इस एज में शरारती होते हैं, है ना, छोटे। अब पता नहीं उसने तोड़ा नहीं तोड़ा, बट सितारा ने ये बात कही। उसके बाद अम्मी और सितारा पूरे जो बाग है अपना वो देखती रही। टमाटर बहुत जबरदस्त लग रहे थे, मिर्च और तमाम तर चीजें करते करते जो घर का बैक है वहां पर आई, और अम्मी ने कहा ये पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे बहुत पसंद है, इसको निकलवा के आगे रखना है। तो खैर उसके बाद सितारा दोबारा से घर में आती हैं और जो अपनी रेसिपी है उसको डन करती हैं। और ऊपर का भी इन्होंने ड्राइंग रूम का पोर्शन दिखाया, वहां ईंटें कौन रख गया सितारा को ये भी नहीं पता। मैं बड़ी हैरान, सितारा के घर में मतलब सब कुछ ऐसे हो रहा है कि जो आपके घर में आपके काम करने वाले हैं वो कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आप इतना बेखबर हैं, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जी जो सितारा है उन्होंने अपनी रेसिपी ट्राई की, नूर को जो है वो ड्रेसेस दी। और मैं सोच रही थी सितारा राबी सेंटर कब गई, क्या वहां से आने के बाद गई हैं या पहले लाकर रखा था। खैर अच्छी बात है, ईद आ रही है, बकरीद के लिए अपने हेल्पर को सितारा ने कपड़े दिए और वो बड़ी दुआएं दे रहा था। खैर जी, इसके साथ ही साथ हम चलते हैं सलमा के ब्रांड की तरफ। तो जो सलमा का ब्रांड है ना, मैं ये सोच रही थी कि जब सितारा का ब्रांड आया था तो सारे लोग उसका जो गूगल लेंस है ना वो करके और बिल्कुल उसको टैली करके कि यहाँ से आइडिया लिया, ये वहां से आइडिया लिया, तो इस तरह की चीजें चल रही होती थी। और सितारा ने एक्सेप्ट भी किया था कि वो बेसिकली डिजाइनर नहीं है, वो आइडियाज लेती है। उसने ये बात भी मानी थी कि दीपिका जो है उनको वो फॉलो करती है और उनके ब्रांड से इंस्पायर होकर सितारा ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया। बट सितारा ने डिट्टो कॉपी लोगो वगैरह कर लिया था, मतलब थोड़ा सा जिद्दत आने देती। जिस किसी से भी सोशल मीडिया पेज बनवाया था उसको कहती कि इतना भी नहीं मिलता हुआ लगे ना कि कॉपी लगे। लेकिन खैर सितारा अगर काम करती तो उस पर उनको अच्छा आउटपुट मिलता। एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। बच्चों के कपड़े ले आती, बहुत सारी चीजें थी जो अगर सितारा करना चाहती तो करती, बट मुझे लगता है सितारा को करना नहीं है। बट सितारा ने एक्सेप्ट किया था ना। अब सलमा को लेकर यहाँ पर एक अलग बहस जारी है कि सलमा जो है मतलब उसने कॉपी की नहीं की। तो देख लेना भाई, जैसे ही सितारा का ब्रांड आया था तो उसके थोड़े टाइम बाद ही हम सुन रहे थे सलमा तुम अपना अबाया का जो ब्रांड है वो स्टार्ट कर लो। उससे पहले हमने नहीं सुना था। फिर इस बार भी यही हुआ और फाइनली जो सलमा है उन्होंने अबाया ब्रांड स्टार्ट भी कर लिया। काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। लेकिन इस तरह का जो बिजनेस है ना, मतलब अभी तक घर में किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया था। सबसे पहले जो कपड़ों का बिजनेस है वो फातिमा ने स्टार्ट किया था और फातिमा ने कहा था हमारी दादी जो है वो ये काम करती थी। मतलब उनकी दादी फिर सितारा की भी दादी हुई ना, तो इस तरह से कुछ तमाम तर सिचुएशन है। खैर जी, लोग अपनी अपनी एक उसमें लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये चीज सोच रही थी कि सितारा का जो भी ड्रेस का आर्टिकल आता था ना, तो उसको ना टैली किया जाता था। उसको गूगल लेंस से जो मैच्ड ड्रेसेस होते थे वो निकाल करके कि यहाँ से इंस्पायर है, यहाँ से इसने ये कॉपी कर लिया, वहां से ये कॉपी कर लिया। और अभी ब्रांड सलमा अबाया का लाई है तो सब माशाल्लाह अप्रिशिएट करें। देखिए काम जो है ना वो हर एक के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें नहीं पता सलमा का जो अबाया है सलमा ने उसके क्या चार्जेस रखे, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको सर्च किया तो इस तरह के जो अबायाज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हैं। उनको जिल्बाब शायद कहा जाता है। कुछ 6,000 की रेंज में है, कुछ 2,000 की रेंज में है। डिफरेंट डिपेंड करता है ना कि साइज क्या है, फैब्रिक क्या है
और जो ये है ना रिवर्सिबल अबाया, इस तरह का अबाया अभी तक कोई लेकर के नहीं आया। मतलब आप जिसे अगर रिवर्स करके पहने तो वो डिफरेंट कलर का आपको एक लुक देगा, और अगर उसे मतलब दोबारा से उलट पलट करके पहने तो एक ड्रेस आपको दो कलर देगा, है ना। डिजाइन तो सेम ही रहेगा। तो मुझे लगता है इसमें इन्होंने काम किया है और होमवर्क करने के बाद अपना ये एक ब्रांड लेकर आई है। अब कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं, ये तो किस्मत पर डिपेंड करता है। मैं इनका इंस्टा पेज देख रही थी तो ज्यादातर लोग इनको माशाअल्लाह कांग्रेचुलेशंस के ही कमेंट्स कर रहे थे, जो इनके फैंस हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जो भी हैं। चंद एक जो हैं उन्होंने कहा था मुझे ऑर्डर करना है, और वो भी सब्सक्राइबर्स ही थे सलमा के। जैसे सितारा के साथ नहीं था कि जो सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं वो सितारा को सपोर्ट करने के लिए सितारा से चीजें ले रहे होते थे, तो लाइकवाइज सेम सलमा के साथ है। अब देखते हैं इनका ब्रांड कितना आगे जाता है। अच्छा, इनके चैनल की तरफ आ जाते हैं तो कल सलमा के चैनल पर, कल नहीं बल्कि परसों कम्युनिटी पोस्ट लगी थी और सलमा ने अपने पेज को प्रमोट किया था। जाहिर सी बात है आपका चैनल इतने टाइम से आप एक्टिव नहीं है तो वो रीच तो नहीं जाती, लेकिन अभी मैंने देखा था 1000 से ऊपर इनके फॉलोवर्स हो गए हैं जो अबाया पेज है। खैर, अब सलमा ने वीडियोस क्यों हाइड की, मुझे पता है क्या लगता है। मुझे लगता है जब सलमा ने सोचा ना कि मुझे ब्रांड स्टार्ट करना है, तो अगर मैं ब्रांड स्टार्ट करूंगी और इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर रहेंगी जहां पर किस तरह सलमा ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे जिसके लिए सब कह कह के थक गए थे कि ऐसा मत करो, इन वीडियोस को ना बनाओ, तो मुझे लगता है सलमा ने अपनी जात अपने मफाद के लिए उन वीडियोस को हाइड किया। मुझे नहीं लगता उन पर किसी का प्रेशर है। और जब उन वीडियोस को हाइड किया तो साथ ही साथ सलमा ने चंद और वीडियोस हाइड कर दी, ताकि जो देखने वाले हैं उन पर ये तासुर ना जाए कि सलमा जो है ना वो कहीं बैक हो गई हैं अपने लाए हुए मुद्दे से, अपने लाए हुए तमाम तर इल्जामात से। तो मुझे ये वाली चीज आती है, गो कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है आपने अगर तमाम तर चीजें हाइड की, लेकिन मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ अब ऐसा भी पॉसिबल है कि अपने चैनल पर सलमा एक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा जो अबाया डिजाइन हैं उनको प्रमोट करें चैनल पर आकर, क्योंकि चैनल की रीच ज्यादा है, और अपनी जो ऑडियंस है उनको अबाया दिखाएं। सऊदीया से मेरे ख्याल में हर जगह पर अबाया जो है वो मंगाया जा सकता है, इंटरनेशनल शिपिंग भी हो सकती है। लेट्स सी कितना जो इनका अबाया ब्रांड है वो आगे जाता है, और अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानी करे। हमें क्या है किसी से, क्या सलमा क्या सितारा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। एक दूसरे को गिराने के बजाय मतलब अगर थोड़ा सा सिंसियर होकर ना काम करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो जिसने जिसके साथ किया वो भी किसी से छुपा नहीं है, और हर इंसान अपने किए का फल पाएगा। दिलों का हाल अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता कौन सच कौन झूठ क्या किस तरह से है, लेकिन लोग अभी भी लगे पड़े हैं। खैर जनाब, बहुत सारी गुड विशेष सबके लिए। अल्लाह हाफिज।